तो एक दिन का तो है नहीं कि मैं उनको सब्जी पराठा खिला के मना लूँगी कि चलो आज नहीं बना भाई खा लो यही। जब रोज़ का है तो फिर मैंने भी खुद को इसी हिसाब से ढाल लिया है। नाश्ता बन गया, बच्चों को मैंने जैसे ही स्कूल भेजा बस उसके बाद तुरंत मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि लंच में मेरे यहाँ दाल चावल तो बनना ही बनना है। बाकी चीज़ें चाहे बने या ना बने, लेकिन दाल चाहे थोड़ी ही क्यों ना बनाऊँ बनानी पड़ती है विराट के लिए, क्योंकि विराटू का बिना दाल के नहीं चलता है। और घर में लगभग सभी लोग दाल पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ विराटू ही खाते हैं, मुझे भी दाल चाहिए। तो यहाँ पर मैं सब पराठा बना रही हूँ, ये अपनी अपनी थाली लेके आए हैं और आज इनकी फेवरेट सब्जी है, इसीलिए बस फटाफट से खा रहे हैं। नहीं तो विराटू एक एक चीज़ें बिन बिन के बाहर फेंका करते हैं, केवल आलू उठा उठा के खाते हैं। तो आज सिर्फ आलू और प्याज की सब्ज़ी बनी है। टमाटर मैंने नहीं डाला क्योंकि टमाटर गल जाते हैं ना, तो आलू के साथ एकदम चिपक जाते हैं। तो विराट को मैंने अभी सब्ज़ी दी है, तो प्याज मैंने अलग कर दिया था, सिर्फ आलू दिया है, तो वो प्रेम से खा रहे हैं। और टिफ़िन में भी मैंने प्याज अलग कर दिया, केवल आलू दिया, नहीं तो वो प्याज जो रहता है ना, टमाटर रहता है, वो सब टिफ़िन के साथ वापस आ जाता है। तो इसीलिए मैं इसको साफ साफ आलू निकाल के तो देती हूँ, आलू प्रेम से खा लेते हैं। तो एक बार दोबारा से इनका बैग ज़रूर चेक करते हैं स्कूल जाने के टाइम, क्योंकि भले ही पहले से पैक रहा है, लेकिन इसका क्या है, पूरा दिन तो बैग खुलता है, कहीं पेंसिल निकल रहा है, कहीं इरेजर निकल रहा है। तो ये रहता है कि स्कूल जाने के पहले एक बार चेक कर लें कि सब कुछ है कि नहीं। तो अभी दोनों स्कूल जा रहे हैं और जब स्कूल बच्चे चले जाते हैं ना, तो एकदम राहत की सांस आती है। फिर इत्मीनान से पूरे घर के सामान समेटती हूँ, क्योंकि बहुत फैला होता है घर। और यहाँ जल्दबाजी में आज देखिए कटोरी का पानी जो है साड़ी पे गिर गया है। तो पहले अब साड़ी चेंज करें, क्योंकि ये पूरा भीग गया है, नीचे पल्लू वगैरह सब भीग गया है। तो शायद विराटू ने भर के रखा था, इसमें वो मैजिक बॉल्स जो आता है ना, वही डाल के खेल रहे थे। और अभी बज रहे हैं 11:30। तो खाना पीना सब हो चुका है, बर्तन साफ़ कर लिए, कपड़े सब धुल के डाल दिए, हो गए हैं एकदम फ्री। तो मैं ये महावर लेके आई हूँ, क्योंकि ये घोल के रखा है कल से। कल जब मैंने महावर लगाया था उस टाइम मम्मी घर पे नहीं थी। नहीं तो पहले घर के जो बड़े होते ना, पहले हम लोग उनके महावर लगाते, उसके बाद फिर अपने पैर में लगाते। लेकिन मजबूरी थी कि मुझे वीडियो शूट करना था, शाम हो रही थी, तो इस वजह से मम्मी नहीं लगा पाए थे। तो अभी मैंने कहा मम्मी से कि पैर वैर साफ़ करके आओ, आपके महावर लगा दें। अच्छा नहीं लगता कि हम महावर लगा के घूमें, मम्मी के पैर सूने रहें। और उससे पहले हमारी बिटिया रानी आ गई हैं, इनको महावर लगवाना है। तो कह रही मम्मा मेरे पूरे पैर में लगा दो, लेकिन मैंने एड़ी छोड़ दी, क्योंकि कन्या की एड़ी नहीं भरी जाती। और हम लोग कन्या को देवी का रूप मानते हैं, इसी वजह से मैं इसके पैर छू रही हूँ। भाई इनका आशीर्वाद बना रहे, माता रानी का दूसरा रूप है। आजकल वैसे भी लड़कियों की जनसंख्या इतनी कम हो रही है। मैं पूरी दुनिया का कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ अपने मोहल्ले का बता रही हूँ। मेरे मोहल्ले में जब कन्या पूजा होती है ना नवरात्रि में, तो कन्या नहीं मिलती है। सच बता रहे, 9 कन्या ढूंढना सोने जैसा है, सोना ढूंढने के बराबर है, जान लीजिए, बहुत मुश्किल होती है। ले दे कि ये अभी नई कन्या हमारी तैयार हुई है, नहीं तो फिर ऐसे बूढ़ों को बुला बुला के खिलाया जाता है। क्योंकि भाई 10 साल से उम्र में जो बड़ी हैं लड़कियां, उनको हम लोग कन्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उनको कन्या भोज में शामिल नहीं किया जाता था पहले। लेकिन अभी जब कोई कन्या नहीं मिलती है, तो चलो लड़कियां तो उम्र भर कन्या होती है माँ बाप के लिए, तो फिर जो मिलता है उसी को बुला के कन्या भोज में शामिल कर लिया जाता है। मेरे लगा देना, जाओ पहले सुन के आओ। बाल झाड़ दे फिर आप। तभी लगाएंगे। हाँ जाओ सुन के आओ। जाओ जाओ, देखो मम्मा का है बुलाएंगे दादी, सुन के आओ, तो फिर बाल झाड़ दें आपके अच्छे से। दादी का हुआ। हाँ जा सुन के आ, दौड़ के। हाँ नहीं चली जाएगी। सुबह ऐसे बोल रही थी ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही है। अपने हिसाब से तो वो पूरी तरह से मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी बाहर इसके चाचू बुला रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बहला फुसला के भेजा है, वरना ये तो बोल रही थी कि हम जाएंगे नहीं, हमें यहीं रहना है। तो वो चली गई। मैंने कहा जाओ पहले सुन के आओ, उसके बाद मेरे पैर में महावर लगा देना। जिद कर रही थी कि हम लगाएंगे दादी के महावर। तो वो चली गई हैं और यहाँ पर मैं मम्मी के थोड़ा सा बालों में तेल लगा रही हूँ। और कल बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा त्यौहार है सुहागिन महिलाओं के लिए। कल कजरी तीज का व्रत है, व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है, क्योंकि इस व्रत में ना तो पानी पीना है, पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते हो 24 घंटे। और खाना तो खैर किसी व्रत में नहीं खाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बहुत महिलाएं कल व्रत रखेंगी। तो आप सबको व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सबके मनोरथ सिद्ध करें, सबके पति की लंबी आयु दे। लेकिन मैं ये व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं रखता है, तो मेरी कभी हिम्मत भी नहीं पड़ी इस व्रत को रखने की। क्योंकि जब भी कभी मैं सोचती हूँ रखने के लिए, तो मेरे सामने एक शर्त रखी जाती है कि अगर इस व्रत को एक बार उठा लिया, रखना शुरू कर दिया, तो मरते दम तक इसको छोड़ा नहीं जाता है। कहते हैं कि फिर और भी ज़्यादा दोष है। व्रत ना रखने से उतना ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन रखने के बाद इसको छोड़ना बहुत बड़ा दोष है।
तो इस वजह से मेरे कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अगर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो ना, तो अगर आपको पीछे से प्रोत्साहन मिल रहा हो, कोई कंडीशन ना हो, कोई शर्त ना हो, तब तो आपके कदम बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको कल व्रत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से आपका व्रत पूर्ण हो, माता रानी आपके व्रत को कंप्लीट करें, संपूर्ण करें, कोई विघ्न बाधा ना आए। इसी शुभकामना के साथ आज वीडियो को एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।